हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा और ख़तरनाक हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो लाखों और करोड़ों लोगों के बजाय सिर्फ एक को ही होती हैं, और जिस इंसान को होती हैं वो इंसान अपने आप को दुनिया का सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान समझता है, क्योंकि उसे अपने अलावा कोई भी दूसरा इंसान उस बीमारी में मुब्तला नज़र नहीं आता। और ऐसी बहुत सी बीमारियां जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से ही उसे बीमारी लग जाती है, और पैदा होने से लेकर मौत तक उसे वो बीमारी नहीं छोड़ती। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बच्चे दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही गंदी और ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हैं। तो मैं हूं मिस्टर मुबशिर और आप देख रहे हैं मुबशिर टीवी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नंबर 1, द एलिफेंट मैन। दोस्तों, चीन में हुआंग चुनसाई नाम का 42 साल का एक शख्स रहता है। इसके पूरे मुंह पर एक बहुत बड़ा ट्यूमर है। इस ट्यूमर का साइज इतना बड़ा है कि लोग इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा ट्यूमर कहते हैं। इस ट्यूमर की वजह से इस शख्स का चेहरा इतना अजीब नज़र आता है कि वहाँ के लोग इसे द एलिफेंट मैन और ऐसे कई अजीब नामों से पुकारते हैं। दरअसल ये शख्स न्यूरोफिब्रोमेटोसिस नाम की एक ख़तरनाक और अजीब बीमारी में मुब्तला है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस शख्स के मुंह पर मौजूद इस ट्यूमर का वज़न 25 किलोग्राम है। हुआंग को इस ट्यूमर की वजह से चलने फिरने, खाने पीने, हत्ता के सोने तक में भी परेशानी होती है। हुआंग को ये बीमारी बचपन से थी, लेकिन एक गरीब खानदान से होने की वजह से ये इसका इलाज नहीं करवा पाए। उनका कहना है कि ये ट्यूमर 30 साल की उम्र तक इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इन 10-12 सालों में ये ट्यूमर बहुत ही बड़ा हो गया है। हुआंग का कद सिर्फ 4 फीट है, क्योंकि इस ट्यूमर की वजह से इनका जिस्म पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया। हुआंग चाहते हैं कि वो इस बीमारी से आज़ाद हो जाएं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी ये बीमारी का इलाज करने के लिए देर हो चुकी है और बाकी की सारी ज़िंदगी भी उन्हें इस ट्यूमर के साथ गुजारनी पड़ेगी। नंबर 2, लक्ष्मी तात्मा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि आमतौर पर इंसानों के 2 हाथ और 2 पाँव होते हैं, लेकिन क्या होगा जब एक इंसान 4 हाथ पाँव से ज़्यादा पैदा हो जाए। ये बेहद अजीब और नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन 2005 में भारत के बिहार राज्य में अरेरिया ज़िले के एक गांव में एक लड़की 4 हाथ और 4 पाँव के साथ पैदा हुई। दोस्तों, ये लड़की 4 हाथों और 4 पाँव की वजह से उनकी एक मशहूर देवी माँ लक्ष्मी की तरह लगती थी, इसलिए इसका नाम भी लक्ष्मी रख दिया गया। गांव के लोग इसे सच में लक्ष्मी यानी भगवान मानते थे, लेकिन असल में ये लड़की अपनी एक मेडिकल कंडीशन की वजह से बहुत ही मुश्किल में थी। दरअसल लक्ष्मी की मां पूनम को जुड़वा बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन किस्मत से एक बच्चा पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाया और उसका जिस्म लक्ष्मी के जिस्म से जुड़ गया था। यानी लक्ष्मी के पास जो इजाफी हाथ पाँव थे वो उसके जुड़वा भाई या बहन के थे। लक्ष्मी की कंडीशन इतनी अजीब थी कि ऐसा मामला कभी भी दुनिया में नहीं देखा गया था। दुनिया भर के डॉक्टर इस छोटी सी बच्ची की कंडीशन देखकर बहुत ही हैरान थे। आखिरकार डॉक्टर ने चैरिटी के पैसों से इस बच्ची के इलाज करने का फैसला किया। साल 2007 में बेंगलोर के एक बड़े हॉस्पिटल में 30 डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस टीम में दुनिया भर के एक से बढ़कर एक बड़े बड़े डॉक्टर शामिल थे और ये ऑपरेशन 27 घंटों तक चला था और डॉक्टर इस ऑपरेशन में कामयाब रहे और डॉक्टर्स ने लक्ष्मी के इजाफी हाथ पाँव को अलग कर दिया था। इसके बाद साल 2010 में उसकी टांगों को सीधा करने के लिए दूसरा ऑपरेशन भी किया गया था। नंबर 3, शैल कुमारी। दोस्तों, इंडिया के बिहार के पटना में रहने वाली शैल कुमारी एक बहुत ही अजीब और ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है। इसकी बीमारी की वजह से उसके सिर का साइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी आंखें भी आम इंसानों के बराबर बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल आई हैं।
शैली के बाप पिंटू बताते हैं कि उनकी बेटी बचपन से ऐसी नहीं थी। 3 साल की उम्र तक शैली दूसरे बच्चों की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर अचानक से उसके सिर का पिछला हिस्सा तेजी से बढ़ने लगा। सिर के बढ़ने की वजह से शैली के दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगा और कुछ ही वक्त में ये प्रेशर इतना बढ़ गया कि शैली की आंखें बाहर की तरफ निकलने लगी। आपको यकीन नहीं होगा कि शैली की आंखें कई दफा इतना बाहर निकल आती थी कि उसके बाप को अपने हाथों से उसकी आंखों को अंदर करना पड़ता था। और दोस्तों, काफी अरसे तक तो डॉक्टर भी शैली की इस कंडीशन को समझ नहीं पाए थे और कई अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाने के बाद यह पता चला कि शैली एक क्रूजोन सिंड्रोम नाम के एक जेनेटिक डिसऑर्डर में मुब्तला है। डॉक्टर ने शैली के बाप को बताया अगर उन्होंने जल्दी इसका इलाज ना किया तो इस बीमारी की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। ये ऑपरेशन शैली के बाप की हैसियत से बहुत ही ज़्यादा महंगा था, इसलिए वो चाहकर भी इसका ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे। लेकिन साल 2017 में शैली की स्टोरी जानने के बाद एक अनजान आदमी ने इसके इलाज का खर्चा उठाया और वो ऑपरेशन कामयाब हो गया था। चाहे शैली इस ऑपरेशन के बाद भी नॉर्मल नहीं दिखाई देती, लेकिन वो मौत के मुंह से तो बच गई है। नंबर 4, रोना बेगम। दोस्तों, कुछ साल पहले भारत में एक लड़की बहुत ही अजीब और ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला थी। इस बीमारी की वजह से इस बच्ची के सिर का साइज बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा था। दोस्तों, डॉक्टरों ने पता लगाया कि ये बच्ची हाइड्रोसिफिलिस की एक अजीब बीमारी में थी। इस बीमारी में जिस्म का सारा पानी सिर में चला जाता है, जिसकी वजह से सिर का साइज बढ़ने लगता है। जिस वक्त इस बच्ची को ये बीमारी लगी थी तो इसकी उम्र सिर्फ 18 महीने थी। इस बीमारी की वजह से इस बच्ची के सिर का साइज अपनी उम्र के बच्चों के सिर के साइज से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया था। रूना का सिर किसी बड़े गुब्बारे की तरह नजर आता था, जिसका साइज 94 सेंटीमीटर तक पहुंच गया था। उस वक्त इस बच्ची के सिर का वजन 7 किलोग्राम से भी ज्यादा हो गया था, जो कि उसके पूरे जिस्म के वजन का आधा था। रूना के माँ बाप बहुत ही गरीब खानदान के थे, इसलिए वो अपनी बच्ची की इस कंडीशन को देखकर वो इसे सरकारी अस्पताल में ले आए। उन्होंने अपनी बच्ची को त्रिपुरा से लेकर दिल्ली तक बहुत से अस्पतालों में दिखाया था, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने इस बच्ची का इलाज करने की हामी नहीं भरी। आखिरकार एक हॉस्पिटल ने इस बच्ची के इलाज करने का फैसला किया और बच्ची के माँ बाप की कंडीशन देखकर उस बच्ची का इलाज मुफ्त कर दिया गया था। इस बच्ची का इलाज तकरीबन 3 साल तक इस हॉस्पिटल में ही चलता रहा और इस दौरान इस बच्ची के सर की 7 सर्जरीज की गई। इन सब सर्जरीज के बाद बच्ची के सर का साइज काफी हद तक कम हो गया था और उस वक्त वो ठीक भी नजर आ रही थी। नंबर 5, ललित पाटीदार। दोस्तों, आपने बहुत सी फिल्मों में ऐसे सीन तो देखे होंगे जिसमें इंसान अचानक से एक भेड़िया बन जाता है। फिल्मों में इस तरह के जानवर को वेयरवुल्फ कहा जाता है। इन फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है कि ये वेयरवुल्फ सिर्फ फिल्मों तक ही है, असल जिंदगी में ये कोई हकीकत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं अब आपको ऐसा लड़का मिलवाने जा रहा हूँ जिसे असल जिंदगी में वेयरवुल्फ कहते हैं। अब जो आप स्क्रीन पर लड़के को देख रहे हैं, इसका नाम ललित पाटीदार है। दोस्तों, ललित भारत का रहने वाला है। इसके मुंह पर लगे बालों को देखकर आप भी हैरान रह गए होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ललित बचपन से ही वेयरवुल्फ सिंड्रोम नाम की एक मेडिकल कंडीशन में है और इस अजीब बीमारी की वजह से इसके पूरे जिस्म पर ऐसे अजीब बाल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बाल उसके हाथ, पाँव और मुंह पर हैं। ललित के मुंह पर तो इतना ज्यादा बाल हैं कि उसका मुंह दिखाई भी नहीं देता है। अपनी इस बीमारी की वजह से ललित की जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजर रही है। इन बालों की वजह से हर जगह उसका मजाक बनाया जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ललित की ये बीमारी लाइलाज है और इसे जिंदगी भर ऐसे जीना होगा और ललित भी अपनी जिंदगी ऐसे गुजारना सीख गया है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही और मेरी एक और फनी वीडियो आ गई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।